अगर आप जियो पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह किसी भी कोने पर किसी भी कंट्री के साथ भाई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और ये कन्फ्लिक्ट वो कन्फ्लिक्ट है जो कभी खत्म हो नहीं सकते। किसी भी कंट्री को रैंडमली किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, उनके बीच में भाई साहब कन्फ्लिक्ट है। कुछ इक्का दुक्का कंट्री को छोड़ दीजिए जिनको मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या चल रहा है, उनको मतलब नहीं है। ऐसी कंट्री को छोड़ दीजिए, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह एकदम एकदम न्यूट्रल है, उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है। अब ये किस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है? तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी, मतलब मैंने रिसर्च किया तो इस चीज़ को मैंने भी समझ सकता हूँ कि भाई जो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, उसमें मैंने जो देखा है वो लैंड डिस्प्यूट सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। किसी भी कंट्री को उठा लीजिए रैंडमली, किसी भी कंट्री को, उसके साथ किसी ना किसी कंट्री के साथ लैंड डिस्प्यूट होगा। इंडिया पाकिस्तान लैंड डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना लैंड डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल लैंड डिस्प्यूट है, और इंडिया श्रीलंका लैंड डिस्प्यूट है। इंडिया बांग्लादेश का भी था लेकिन हमने आगे से वो रिजॉल्व कर लिया 2015 के अंदर। ठीक है। अब अब चाइना को, मंगोलिया को देख लीजिए आप, लैंड डिस्प्यूट है। चाइना, साउथ कोरिया ने अपना, जापान लैंड डिस्प्यूट है। ओके, वियतनाम लैंड डिस्प्यूट है। एंड ताइवान के सामने जग जाहिर है, सबको पता है कि लैंड डिस्प्यूट है। वो तो अपना ताइवान को ही अपना मानता है वो तो, इसीलिए हम भी वन चाइना सा पॉलिसी फॉलो कर लेते हैं। ओके। अब देखिए, जो न्यूली अभी नए नए खिलाड़ी आए हैं मार्केट में, आपको पता होगा जो थाईलैंड एंड कंबोडिया, उनके बीच में बहुत काफ़ी पुराना चल रहा है उनके बीच में भी, तो वो लैंड डिस्प्यूट है। यूके अर्जेंटीना लैंड डिस्प्यूट। अब आप बोलोगे सर यूके कहाँ अर्जेंटीना कहाँ, अरे भाई यूके के पास एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। ज्योग्राफिकली किसके अंदर आता है, वो अर्जेंटीना के टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन आज भी इस पर कौन राज अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, वो ये बैठे हुए भाई साहब अपने यूके वाले बैठे हुए हैं। इसीलिए फ्रांस के टाइम जोन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके आइलैंड्स है ना जगह जगह फैले हुए हैं, इसलिए उसके भी बहुत ज़्यादा टाइम जोन बहुत ज़्यादा है। ये रीज़न, और ये वो कॉन्फ्लिक्ट जो कभी खत्म हो नहीं सकते। अच्छा, इनको लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते? छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी कहीं पावर कम ना हो जाए। जैसे रशिया है, जापान से लड़ रहा है छोटे से आइलैंड के लिए, लेकिन क्यों? अच्छा, आपको पता है डेनमार्क और कनाडा के बीच में भी लैंड डिस्प्यूट था, जो कि एक, उसको शैंपेन वॉर भी कहा जाता है उसको। बहुत फेमस किस्सा है इसके ऊपर, किसी दिन बताएँगे इसे। ठीक है? तो उनके बीच में भी जब क्या कहते हैं, एक छोटा-सा आइलैंड था, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया का इतना आइलैंड था, उसके बीच में था, तो वो आगे चल अभी कुछ 2-3 साल पहले रिज़ॉल्व हुआ है। ठीक है? तो वो एक शैंपेन से शुरू हुआ था और शैंपेन पे खत्म हुआ जाकर। हालाँकि अगर आप कनाडा की बुक्स वगैरह अब तो चेंज हो गई हैं। कनाडा की जो टेरिटरी है वो सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स से लगती है, टच होती है और किसी से टच नहीं होती है। लेकिन अब उनकी बुक्स में ये भी है कि भैया हमारी टेरिटरी किस-किस टच होती है, हमारी डेनमार्क से भी, क्योंकि ग्रीनलैंड का एक आइलैंड था, उसके बीच में लैंड डिस्प्यूट था इनका, तो वो भी सॉल्व हुआ आगे चल के। तो किसी न किसी डेवलप्ड नेशन को, अंडर डेवलपिंग को उठा के देख लीजिए, वो तो चलता रहता है इनके बीच में। छोड़ना क्यों नहीं चाहते? भाई इनकी पावर कम ना हो जाए कहीं। ये सोचते हैं कि हमारे, अगर हमने किसी को अपना टेरिटरी दे दी, तो लोग ये समझेंगे कि भाई हमने अपने, जो पावर थी वो हमारी कम हो चुकी है। तो वो अपनी हेजेमनी को गिराना नहीं चाहते, अपनी लेगेसी को नहीं गिराना चाहते। इसलिए वो, मतलब वही है कि अपनी पावर हमें दिखानी है, हमको ये अपने आप को शो नहीं करना है कि हम कमज़ोर हैं। वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी कंट्री अपने आप को भाई साहब किसी भी तरीके से अपने को लो फ़ील नहीं कराना चाहती कि भैया हम बहुत नीचे हैं, नहीं दिखाना चाहते। किसी न किसी तरीके से आप अपना ऊपर दिखाना चाहती है। देखिए आप, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हार गया था एक तरीके से देखा जाए, ठीक है? हार ही गया था, देखा क्या जाए, वो हार ही गया था। लेकिन फिर भी उसने क्या बताया कि हमने एस-400 को मार दिया, राफेल को ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ उसकी बचकानी बातें थी उनकी। आप देख सकते हैं जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, ये सब कुछ से आपको पता ही होगा। ठीक है। अब आप देखिए, दूसरा जो रीज़न निकल के आता है वो था रिसोर्स। जैसे अपना यूक्रेन और रशिया है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो लैंड का तो है ही, लेकिन उस लैंड को खाली क्यों नहीं कर रहा? अभी भी जो इनके बीच में बात हो रही है, रशिया के बीच में और अपने यूएसए के बीच में, कि भैया आप लैंड को खाली करे चले जाइए। लेकिन क्यों? भाई उस जगह पर जो ने 5 टेरिटरी को उसने कब्जा करके रखा हुआ, वहाँ पर रिसोर्स सबसे ज़्यादा है। पूरे यूक्रेन के सबसे ज़्यादा रिसोर्स इन्हीं टेरिटरी के अंदर है। लोनास, डोनास, खेरसोन, क्रीमिया, इनके अंदर बहुत अच्छे खासा, और इनके अंदर रिसोर्स इतने ज़्यादा है, इस वजह से कोई भी खाली नहीं करना चाहता। तो पहला है अपनी पावर को कम नहीं दिखाने चाहते, और दूसरा क्या है, उनके रिसोर्सेज़। तीसरा जो सबसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है बात, तीसरा है इनकी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन। जैसे क्रीमिया है, भाई अकेला ऐसा आइलैंड है जो कि ब्लैक सी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? जिससे वो हर देश पे अपना, नाटो फोर्सेस पे अपना अपनी मॉनिटरिंग करके रखता है, ठीक है? तो इनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से इनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न निकल के आ जाएँगे, लेकिन कुछ 1-2 मेन रीज़न ये है, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भाई दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है, वो है रिलीजियस, धर्म का मुद्दा।
आप कंट्री को उठाइए, खासकर ये जो अपने मुस्लिम नेशंस हैं, उनके बीच में बहुत चलता है कि भाई वो जैसे शिया और सुन्नी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यमन के अंदर अपने हूती, हदी, इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। दोनों मुस्लिम्स, लेकिन लड़ाई चलती रहती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी सिविल वॉर चल रही हैं, वो सब मुस्लिम्स हैं, एक-दूसरे को मार रहे हैं। तो वो क्या है, धर्म के मुद्दे भी हैं, और कुछ ऐसा भी है कि ब्लास्फेमी के केसेस में भी किसी को मार दिया जाता है, जैसा अपन ने अभी देखा था। ठीक है, अपने ये बांग्लादेश के अंदर देखा था हमने। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कह सकते हैं रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से भी लोगों को मज़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो हेजेमनी। अपना वर्चस्व कम नहीं दिखाना चाहते। जैसे आप देखिए चाइना और यूएसए, किस बात की लड़ाई है इनके बीच में? क्या कोई लैंड डिस्प्यूट है? नहीं है। धर्म की कोई लड़ाई है? नहीं है। लड़ाई किस चीज़ की इनके बीच में? भाई वो है वर्चस्व की लड़ाई। एक समय पर आफ्टर कोल्ड वॉर हमने देखा था ये वर्ल्ड यूनिपोलर हो चुका था बाइपोलर से। अब इसके बाद हमने चाइना को देखा, वो भाई उभरते हुए आ रहा था। एक वो ग्रेट पावर बनते हुए आ रहा था इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अब इससे सबसे बड़ा डर किसको लगा? भाई वो लगा चाइना, वो उसको यूएसए को। भाई ये तो अब आगे आता जा रहा है। तो अपने वर्चस्व को कम नहीं दिखाना चाहते ये लोग। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो यूएसए एंड रशिया, किस चीज़ की लड़ाई है इनके बीच में? आइडियोलॉजी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई है। अपनी हेजेमनी कम नहीं करना चाहते ये लोग। तो हेजेमनी की लड़ाई भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में कभी खत्म ही नहीं हो सकते, चाहे आप न्यूक्लियर पावर नेशन पूरी दुनिया ही बन जाए या न्यूक्लियर खत्म हो जाए। ये मुद्दे खत्म ही नहीं हो सकते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं ये। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी उठा के देख लीजिए। जब तक ये दुनिया है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। ये पावर, पैसे की लड़ाई है, और वो है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपैया। बस ये यही बात है कि भाई लैंड डिस्प्यूट इसीलिए कि भाई पैसा और पावर। उस ज़मीन में पैसा है और उस ज़मीन को अपने पास रखने में पावर है। वही बात है भाई, और ये कभी ख़त्म हो नहीं सकते हैं। अब देखते हैं आगे वर्ल्ड में क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं, हम उसको भी समझेंगे। चलिए, थैंक यू।